हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास चैप्टर 3 विद्युत रसायन पढ़ेंगे। विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोसिटी। विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं विद्युत रसायन। इस विद्युत रसायन में सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की, कंडक्टर यानी चालक क्या होता है। तो सबसे पहले चालक जो होते हैं, चालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी वे स्पीशीज जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह कर दे उसे हम बोलते हैं चालक। चालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे धात्विक चालक, एक हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालक। क्लियर है? तो धात्विक चालक क्या होते हैं? धात्विक चालक वो होते हैं जो धातु होती है उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इट मीन जैसे हम बात करें कॉपर की, Ag, Au, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं हैं, तो इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसको हम बोलते हैं धात्विक चालक। धात्विक चालक जैसे तार जो है, तार में से करंट फ्लो होता है, उस तार में से कोई परिवर्तन नहीं होता रासायनिक, तो ऐसा जो चालक होगा उसको हम बोलेंगे धात्विक चालक। दूसरी बात हम कर रहे हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या है? वे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जिनके विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन आपके क्या क्या हो सकते हैं? NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, HCl हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है। ये हम विद्युत अपघटन, और ऐसे जो चालक होते हैं उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। यानी इनके विलयन में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसमें क्या होता है कि जो विद्युत धारा है उसमें आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जो आयन होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपघटनी चालक जो है इसमें विद्युत अपघटन जो होते हैं, विद्युत अपघटन वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परबल विद्युत अपघटन, और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। क्लियर है? परबल विद्युत अपघटन वो होते हैं जिसमें जिनका पूर्णतः आयनन हो जाता है, यानी इनको विलयन में डालते हैं इनका पूर्णतः 100% आयनन हो जाता है, उनको तो हम बोलते हैं परबल विद्युत अपघटन। ये विद्युत जो होते हैं उसमें करंट जो होगा उसमें ज्यादा फ्लो होगा, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटन का 100% आयनन नहीं होता, यानी वो अपने आयनों में 100% नहीं टूटता है, ऐसे को हम बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। परबल विद्युत अपघटन के एग्जांपल जैसे हम बात करें NaCl की, KCl की, कोई भी अम्ल हो सकता है, कोई भी क्षार हो सकता है, कोई भी लवण हो सकता है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघटन की अगर हम बात करें तो एग्जांपल फॉर एसिटिक एसिड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, ये सारे हैं। ये तो प्रबल विद्युत अपघटन, और ये क्या है? दुर्बल विद्युत अपघटन। इस चैप्टर का बेसिक बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन करना पड़ा। अब हम जो बात करेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल। यानी सेल जो होते हैं वो क्या होता है? सेल होते हैं विद्युत रसायन ऊर्जा को एक रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ऐसी युक्ति को हम बोलते हैं सेल। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, या विद्युत अपघटन। जहां से ही चैप्टर स्टार्ट होता है, और इसके बाद हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे।
हेडिंग है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके नियम दिए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपके पास ये टब, इसमें दो इलेक्ट्रोड होती है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रोड है और इसमें कोई विद्युत अपघट्य हम लेते हैं, जैसे ये विद्युत अपघट्य मैंने इसमें भर दिया है। क्लियर है, ये जो विद्युत अपघटन आपने लिया है ये किसका लिया है, HCl का लिया। किसका विद्युत अपघटन है, HCl का। तो आप मुझे बताओ, ये HCl का विद्युत अपघटन आपने लिया है। इस HCl जो विद्युत अपघटन लिया है और इस इलेक्ट्रोड्स को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा उस इलेक्ट्रोड्स को आप बोलोगे एनोड और इस पे धनावेश होगा, जबकि बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट है वो जिससे जुड़ेगा उसको इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड, और कैथोड पे ये क्या है, माइनस चार्ज। ध्यान रखना, ये हम विद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हैं, जैसे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे उसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। अब हम विद्युत अपघटनी सेल की बात कर रहे थे, जैसे ही हम इस सॉल्यूशन के अंदर करंट फॉलो करते हैं तो ये जो HCl आयन है ये टूट जाते हैं, एक तो H प्लस में टूटेगा और एक टूटेंगे Cl माइनस आयन। क्लियर है, और जो धनायन है वो धनायन तो कैथोड की ओर गमन करेंगे और जो ऋणायन है वो एनोड की ओर गमन करेगा। इन आयनों के प्रवाह से इस सॉल्यूशंस के अंदर विद्युत धारा का प्रभाव हो जाएगा और ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक सेल के अंदर होती है, उस सेल को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, एनोड और कैथोड पे पदार्थ गमन करेंगे, धनायन कैथोड की ओर जाएंगे, ऋणायन एनोड की ओर जाएंगे। अब ध्यान देना, जो कैथोड होता है उस कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, रिडक्शन, और जो एनोड होता है उस एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है, अगर हम इस सेल की रिएक्शंस करें तो कैथोड पर क्या क्या अभिक्रिया होगी और एनोड पर क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड पर अभिक्रिया की। एनोड पर क्या होता है, जो Cl माइनस होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Cl2 बनाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इट मींस एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, एक अर्ध अभिक्रिया हो गई। दूसरी हम बात करते हैं कैथोड पर अभिक्रिया की। इस कैथोड की अभिक्रिया में H प्लस जो होगा वो इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। और यदि मैं इसकी कुल अभिक्रिया लिख दूं रिएक्शंस की, यानी आप कुल अभिक्रिया क्या लिखोगे, Cl माइनस H प्लस इज इक्वल्स टू हाफ Cl2 प्लस हाफ H2, एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये इसकी कुल अभिक्रिया हो गई। क्लियर है, ध्यान देना, इसमें आयन जब अभिगमन करते हैं तो विद्युत धारा का प्रभाव होता है। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक साइन का होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये H प्लस ये है, ये यहां जमता जाएगा, तो इट मीन्स
जो आपके पास कैथोड है इलेक्ट्रोड, उस पर कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। और एनोड जो है इस पे निकलेगी यहां, तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? Cl2 गैस। अगर आप कभी कंपटीशन में हो तो आपसे पूछ सकता हो, अगर हम HCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अच्छा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि कौन आयन कहां विसर्जित होगा, तो आप ये ध्यान रखना कि कैथोड पर वो आयन अपचयित पहले होगा जिस आयन का अपचयन विभव ज्यादा है। क्लियर है? और एनोड पर वो आयन विसर्जित होगा जिसका अपचयन विभव कम। क्लियर है? तो यह है विद्युत अपघटनी सेल, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें तो देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि NaCl जो है उसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराना है। NaCl के क्वेश्चन दे रहा हूं, एक कैसे सोल्व होगा। NaCl के जलीय विलयन का क्या कराना है आपको? विद्युत अपघटन। तो कैथोड और एनोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा बताइए। कैथोड पे तो क्या होगा और एनोड पर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो क्या करना पड़ता है? NaCl जो है टूटेगा Na+ में प्लस Cl- में, और NaCl का जलीय विद्युत अपघटन करना तो जल भी होगा साथ में H+ प्लस OH-। अब मैं आपको यही बता देता हूं, अपने पास टोटल सॉल्यूशंस के अंदर जो आयन होंगे वो ये होंगे। इट मींस अगर हम NaCl का विद्युत अपघटन करें तो इस सॉल्यूशंस के अंदर ही चारों आयन होंगे। तो 4 आयन होंगे, तो क्या इस इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होंगे वो क्या चारों हो जाएंगे या 2 होंगे? तो उसमें देखो क्या करना पड़ता है। कैथोड की तरफ तो धन आयन जाएंगे, तो सोडियम प्लस इधर जाएगा और H+ भी इधर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जमेगा कौन, यानी डिपॉजिट कौन होगा? तो मैं आपसे कहूं जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो आयन यहां डिपॉजिट होगा। तो Na+ में और H+ में अपचयन विभव ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। इट मींस कैथोड जो होगा उस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। तो एनोड पर क्या होगा? तो एनोड पर देखो ये नेगेटिव Cl- OH- एनोड की तरफ आएंगे, तो एनोड पर वो जमेगा जिसके अपचयन विभव का मान कम होगा। तो अपचयन विभव अगर हम बात करें Cl- और OH- में, तो अपचयन विभव कम किसका होता है? Cl का। किसका होता है? Cl का अपचयन विभव का मान कम होगा। अपचयन विभव का मान कम होगा तो ये पहले जमेगा। इट मींस एनोड जो होगा उस एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट IIT में मिल जाएंगे। आपको पूछेगा भाई NaCl का जलीय विद्युत अपघटन किया गया है, तो बताइए कैथोड पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आप ध्यान रखना, अगर आपके पास 2 से ज्यादा आयन मिल जाते हैं तो आप उसमें ये ध्यान रखना जिसका अपचयन विभव कम होगा वो पहले जमेगा कैथोड पर, और जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो कैथोड पर जमेगा, और जिसका अपचयन विभव कम होगा वो एनोड पर जमेगा। क्लियर? तो ये है विद्युत अपघटन। अब इस नियम कितना जमता है क्या नहीं जमता है, इसके विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे हम, और वो नियम दिए हैं फैराडे ने, और फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे का सेकंड नियम, वो नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।